चैप्टर 11 का जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2,1,1 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। यानी दो रेखा हमारा बन रहा है, एक 0,0 और 2,1,1 से होके जाने वाली, और एक इस बिंदु से और इस बिंदु से होके जाने वाली रेखा। आपको ये बताना है कि दोनों रेखाएं जो है लंब हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा होती है, मान लेते हैं हम लोग एक हमारा x1 y1 z1 और एक बिंदु हमारा है x2 y2 z2। तो अगर आपके दो बिंदु पता हो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो जो ए बी रेखा का दिक् अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। ए बी रेखा का दिक् अनुपात ये हमारा हो जाता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारा दिक् अनुपात हो जाएगा। जिन दो बिंदुओं से होकर अगर हमारी रेखाएं जा रही हैं तो उस रेखा का दिक् अनुपात हमारा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 हो जाता है। अब अगर हमको ये पता है कि दो रेखाएं हमारा जिनका दिक् अनुपात a1 b1 c1 ये दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है हमारा क्या है, रेखा 1 का, और a2 b2 c2 अगर हमारा दिक् अनुपात है रेखा 2 का, दिक् अनुपात रेखा 2 का। तो इन दोनों को जो लंब होने की कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू अगर 0 होगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है, तो रेखा 1 तथा 2 लंब होंगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी दो रेखाओं के दिक् अनुपात पता है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो अगर दोनों लंब होने की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो है, अब इस अपना ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहले वाली रेखा जो हमारी है मूल बिंदु से होके जाती है, यानी 0, 0, 0 और 2, 1, 1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं रेखा ए बी। ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी बिंदु हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि रेखा ए बी के दिक् अनुपात, जो रेखा ए बी का दिक् अनुपात हमारा क्या होगा यहाँ पे, x2 - x1 यानी 2 - 0 1 - 0 और 1 - 0, यानी ये हमारा हो गया 2, 1, 1। ये हमारा क्या हो गया, a1 b1 और c1। हम लोगों ने इसको मान लिया a1 b1 c1। पहली रेखा के दिक् अनुपात को a1 b1 c1 मान लिया, b1 c1। अब दूसरा जो रेखा हमारा है वो 3, 5, इसको हम लोग C और D बिंदु मान लेते हैं। तो C के निर्देशांक है 3, 5, -1 और D के निर्देशांक है 4, 3, -1। तो हम लोग लिखेंगे रेखा CD के दिक् अनुपात अब CD रेखा के दिक् अनुपात हम लोग लिखेंगे y2 - y1 यानी 4 - 3, सॉरी हाँ y2 - x2 - x1 सॉरी x2 - x1 यानी x2 की जगह पे हमारा 4 है, x1 की जगह पे 3, y2 - y1 यानी 3 - 5, z2 - z1 यानी -1 -हाफ -1। तो ये हमारा हो गया 4 से 3 गया 1 और ये -2 और ये -1 + 1 हमारा हो गया 0, यानी a2 b2 c2 की वैल्यू हमारी होगी 1 - 2 0। अब हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू हमारी है 2, a2 की वैल्यू है 1
प्लस B1 की वैल्यू है हमारा 1, B2 की वैल्यू है -2, प्लस C1 की वैल्यू हमारी है 1, C2 की वैल्यू 0। तो ये हमारा हो गया 2 - 2 = 0। इसका मतलब कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। अतः दोनों रेखाएं लंब हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो 2 पॉइंट इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी रेखा पर दो बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 पता हो तो उस रेखा के दिक् अनुपात हम लोग लिख देते हैं x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। और दो रेखाओं के दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं, तो दोनों रेखाएं लंब होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0 हो। पहला क्वेश्चन ये हमारा खत्म। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ये दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन M1 N2 - M2 N1, N1 L2 - N2 L1 और L1 M2 - L2 M1 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि दो लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। यानी दो रेखाएं जो आप लंब हैं उनके दिक् कोसाइन हमको पता है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तो सबसे पहली बात तो हमको पता है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिक् कोसाइन वाली रेखाएं लंब हैं। तो लंब की कंडीशन हमारी क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0 हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। ये हमारा कंडीशन होता है कि दो अगर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 वाली रेखाएं लंब हैं तो ये हमारा लंब होने की कंडीशन होगी। और ये हमारा दिक् कोसाइन है तो L1 M1 N1, तो हम लोगों को ये भी पता है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर = 1 और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर = 1। ये भी हम लोगों को पता है क्योंकि दिक् कोसाइन के वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग को चाहिए कि इन दोनों रेखाओं पे लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन हमको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दोनों रेखाएं हमारी दी हैं इन पर लंब रेखा जो होगी उसकी दिक् कोसाइन L, M, N है। तो माना लिखेंगे, माना L1 M1 N1 और L2 M2 N2 पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन L, M, N है। तो अब L, M, N दिक् कोसाइन वाली रेखा हमारा L1 M1 N1 वाली रेखाओं पर लंब है। तो हमारा क्या होगा, इसको लिख देते हैं कि L, M, N दिक् कोसाइन वाली रेखा L1 M1 N1 पर लंब है। तो फिर हम लोग जो पुराना कंडीशन है लंब होने की, ये फार्मूला लगाते हैं। तो L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 = 0। और सिमिलरली हमारा हो जाएगा L, M, N वाली L2 N2 N2 पर भी लंब है। तो L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 = 0। तो यहीं से हम लोग मान के चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब ये दो कंडीशन हम लोग को पता चल गया एक्स्ट्रा, L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0 और L2 प्लस MM2 प्लस NN2 इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं L1 प्लस MM1 प्लस NN1 इक्वल टू 0 और L2 प्लस MM2 प्लस NN2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, L और M की वैल्यू निकालते हैं और M और N की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको एक हमारा होता है वज्र गुणन विधि, उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो हमारा है L1 प्लस MM1 प्लस NN1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा L अपान, ये हमारा हो जाएगा L अपान M1 N2 माइनस M2 N1, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा होता है x अपान यहाँ पे हमारा है M1 N2, तो यहाँ पे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपान, अब यहाँ हमारा हो जाएगा दिस इक्वल टू M अपान N1 L2 माइनस N2 L1, B1 C2 माइनस B2 C1 होता है और y के नीचे हमारा होगा N1 L2 माइनस N2 L1 है यहाँ पे, तो C1 A2 माइनस A2 C1 इक्वल टू हम लोग ये जो CZ1 ये जो है CZ2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा दो चर नहीं तीन चर वाले समीकरण में सॉल्व करते हैं। तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, तो x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 एंड y अपान C1 A2 माइनस A2 C1, और ये हमारा हो जाएगा z अपान, ये हमारा जो लिखा है A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, और ये हमारा जो लिखा है प्लस C2z इक्वल टू 0। तो जैसे आप हाई स्कूल में करते थे दो चर वाले, तो ये x अपान हमारा क्या हो गया B1 C2 माइनस B2 C1। तो यहाँ पे देखिए B1 की जगह हमारा क्या है M1 है और C2 की जगह हमारा क्या है N2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1, और B2 की जगह हमारा है M2 और C1 की जगह हमारा है N1, और y अपान C1 A2, C1 की जगह हमारा क्या है N1 है और A2 की जगह पे हमारा L2 है, N1 L2 माइनस N2 L1, और z अपान हमारा z अपान, तो यहाँ पे हो जाएगा n अपान L1 M2 माइनस L2 M1, तो ये z अपान L1 हमारा है A1 M2 यानी A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये तरीका आप जो है यहाँ पे लग रहा है कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करना हो तो x अपान B1 C2 माइनस B2 C1
इक्वल टू वाई अपान C1A2 माइनस A2C1 इक्वल टू Z अपान A1B2 माइनस A2B1। तो यही तरीका हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारा है A1B1C1, इसको लिख भी सकते हैं आप, ये हमारा A1B1C1 है और ये हमारा जो है A2B2C2। तो अब ये फार्मूला देखिए लगाइए, x की जगह पे L है तो L अपान B1C2 यानी M1N2 माइनस B2C1 M2N1 y अपान C1A2, C1 की जगह हमारा N1 है, A2 की जगह L2 माइनस N2 L1। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि x अपान y अपान z अपान, तो ये हमारा कहाँ से शुरू होता है, BC CA और AB, ऐसे याद रखें BC CA AB। BC का मतलब B1 C2 माइनस B2 C1, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 है B1 C2 माइनस, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हम अगर याद रखें BC CA AB ये, तो हम लोगों को जो है लिखने में आसानी होगी कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करना हो तो x अपान BC CA AB, B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमको पता चल गया। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर अपान M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर अपान N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर अपान L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हम लोगों का L अपान M1N2 माइनस M2N1 इक्वल टू M अपान ये आ गया और N अपान, इसको हम लोगों ने जो है स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर करते हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दिस इक्वल टू K, क्योंकि ये तीनों अनुपात बराबर है तो दिस इक्वल टू K है। तो यहाँ से हमारा जो है L स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, L स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी K इंटू M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर, और M स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी K इंटू N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर, और N स्क्वायर की वैल्यू है L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर इंटू K। तो ये अलग अलग हम लोग जब इक्वल करेंगे दिस इक्वल टू K, तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू, M स्क्वायर की वैल्यू, N स्क्वायर की, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमारा ये है दिक कोसाइन है, तो इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू हम लोग यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू K इंटू हमारा हो जाएगा M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा जो K की वैल्यू आ गई ये 1 अपान ये पूरा कंप्लीट M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई। अब हमको फाइनली हमको निकालना है LMN की वैल्यू निकालनी है, LMN की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं,
एक एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हमारा ये क्या आएगा, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर मिलेगा। तो ये वाले टर्म हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या बचेगा, इसको डायरेक्ट हम लोग अगर लिखें, ये हमारा हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इसकी वैल्यू पता है, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम लोग जो है और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसकी भी वैल्यू पता है। तो फाइनली हम लोग जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, और इसको आप ओपन करेंगे तो M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, यहाँ से 3 ये है और 3 टर्म, तो 9 टर्म यहाँ बनेंगे, ठीक है। और ये जो है -2AB वाला टर्म यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इधर इसको मल्टीप्लाई करिए और A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए, और ये तीनों होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एकदम आराम से वही आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों के पास क्या पता है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू पता है 1 है, और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इसकी वैल्यू भी पता है 1 है, और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये दिस एंड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0। तो ये तीनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 1 माइनस 0 इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M1 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। तो दिस, ये जो पूरी वैल्यू इसकी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M1 माइनस L2 M1 L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। और यहाँ से देखिए हम लोगों का क्या आया था कि L अपान M1 M2 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू K आया था हमारा। तो K की वैल्यू हमारी क्या हो गई, K की वैल्यू इसमें हम लोग जो इसकी वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू 1, तो हमारा जो K की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। और K की वैल्यू जब हमारी 1 आ गई तो हम लोगों को पता है कि L अपान M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल्स टू M अपान N1 L2 माइनस N2 L1 इक्वल टू N अपान L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू K। और K की वैल्यू जो है 1 है। तो यहाँ से जो हमारा L आ गया, दिक कोसाइन हमको चाहिए, तो M1 N2 माइनस M2 N1 और M की वैल्यू हमारी हो गई N1 L2 माइनस N2 L1 और N की वैल्यू हमारी हो गई L1 M2 माइनस L2 M1। तो दिक कोसाइन हमारे यही आ गए M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 L1 M2 माइनस L2 M1। तो इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं।
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि ये दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन दिस कामा दिस होगी। यानी दो रेखाएं हमारी जो परस्पर लंब है उनकी दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 दिया है, और हमको इन दोनों रेखाओं पे जो लंब रेखा होगी उसकी दिक् कोसाइन निकालना है। तो ये दोनों लंब हैं, तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा, पहला पॉइंट हमारा। और ये दिक् कोसाइन होता है, दिक् कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। और सिमिलरली ये 3 इक्वेशन हमारा हो गया। अब L1 M1 N1 और L2 M2 N2 वाली दोनों पे लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन हम लोगों ने मान लिया क्या है, L M N। तो इसका खैर कहीं पे यूज हम लोगों को नहीं पड़ा है, तो L M N हम लोगों ने मान लिया इसका दिक् कोसाइन। अब देखिए, सॉरी यूज तो हुआ है इसका, तो L M N हम लोगों ने दिक् कोसाइन माना, तो L1 M1 N1 रेखा और L2 M2 N2 दोनों पर लंब है, तो हम लोग फिर वही लंब का लगाएंगे, L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इक्वल टू 0, L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x अपान, ऐसे हम लोग याद रखेंगे BC CA AB, BC का मतलब B1 C2 माइनस B2 C1, y अपान CA का मतलब C1 A2 माइनस A2 C1, Z अपान AB का मतलब A1 B2 माइनस A2 B1। तो उससे हम लोगों को मिला L अपान दिस इक्वल टू M अपान दिस इक्वल टू N अपान दिस। और इसको हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, और स्क्वायर करने के बाद इसको हम लोगों ने माना कि ये k के इक्वल है, बराबर k। अब हमको पता है L M N हमारे दिक् कोसाइन है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू k इंटू दिस, M स्क्वायर की वैल्यू k इंटू दिस, और N स्क्वायर इसको इक्वल करेंगे तो k इंटू दिस, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा जो k की वैल्यू आ गई 1 अपान ये, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर अपना मान लेते हैं 4। अब एक एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो एकदम आराम से हो जाएगा। आप इन दोनों एक एक पक्ष लेके कर देंगे, गुणा करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम में हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू पता है, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू 1, और इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, ये तीनों वैल्यू उठा के हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई। यानी हमारा जो k था, k बराबर 1 अपान पूरा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू 1, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1। और जब k की वैल्यू 1 आ गई हमारा, तो यहाँ पे हम लोग जो है k की वैल्यू जब 1 आ गई तो L की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये इसको भी k ही बोल सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू 1 है, तो k हो या k स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L अपान हमारा हो जाएगा दिस, क्योंकि k की वैल्यू आ गई फाइनली 1, तो L इक्वल टू हमारा हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1, यानी एक दिक् कोसाइन ये हो गया, और M की वैल्यू हो जाएगी N1 L2 माइनस N2 L1, और N की वैल्यू हमारी हो जाएगी L1 M2 माइनस L2 M1। अगर इसको हम लोग k मानेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये k स्क्वायर होगा, और k बराबर 1 अपान अंडर रूट दिस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है दिस की वैल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू हमारी 1 तब भी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन आसान था। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो यूज किया है, इसका हल्का सा वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, फिर M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ये तो हमारा ये हो गया। और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2L1 L2 M1 M2 प्लस 2L1 L2 N1 N2 प्लस 2 M1 M2 N1 N2। अब L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर ये हमारा कट गया। कहाँ से देखिए, ये M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, इनसे 3 टर्म ये ख़त्म हो गए। अब L1 L2 M1 M2 इसको हम लोग L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और L1 स्क्वायर और ये M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, इसको हम लोग और इसको, ये 3 टर्म को ध्यान से देखिए। ये हम लोग जो है L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और प्लस M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर और माइनस 2 L1 L2 M1 M2, ये जो 3 टर्म हम लोगों ने जो ये अंडरलाइन किया है इसको हम लोग लिख सकते हैं L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करिए, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2, तो ये 3 टर्म हमारा जो है एक बन गया, ये माइनस से इधर गुणा होके ये 3 टर्म हमारा एक स्क्वायर बन गया। अब देखिए एक और लेते हैं, M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 2 M1 M2 N1 N2, यानी एक टर्म हमारा ये और ये M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा एक टर्म बचा L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस 2 ये, तो ये हम लोग लिखते हैं L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 N1 N2, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे L1 N2 माइनस L1 N2 माइनस N1 L2 का होल स्क्वायर। तो एक ये मिल गया, एक ये और एक ये, तो ये हमारा यही तो तीनों लिखा है। तो ये एक्सप्रेशन कंसीडर हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, और ये हमारी इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू मिलने के बाद ही हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ये मानना पड़ा।